फिलहाल के लिए पश्चिम बंगाल जिस तरफ जा रहा है वो बेहद खतरनाक स्थिति है। पश्चिम बंगाल में कोई भी माइनॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि फिलहाल के लिए सुरक्षित हो। मुसलमानों की बात पुरानी हो चली है। अब अगला नंबर ईसाइयों का है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गांव में बन रही एक चर्च के ऊपर कुछ लोग चढ़ जाते हैं उस कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए, और तो और अंडर कंस्ट्रक्शन चर्च के साथ तोड़फोड़ की जाती है। जो क्रॉस इसकी छत पे लगाए जाते हैं वो क्रॉस तोड़ दिए जाते हैं और ये सब काम हो रहा होता है जय श्री राम के नारे के साथ। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो राम शांति के प्रतीक थे, जो राम शौर्य के प्रतीक थे, जो राम धर्म के प्रतीक थे, उन्हीं राम का नाम लेकर के अधर्म फैलाया जा रहा है और इसको मूक समर्थन दिया जा रहा है। जिस तरीके की राजनीति फिलहाल के लिए पश्चिम बंगाल में चल रही है और पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी भी इस तरीके के वायलेंस को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। उस समर्थन का एक एग्जाम्पल भी हमारे साथ है जो कि वीडियो में आगे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात क्या है? पहले पॉलिटिकल अटैक किया जा रहे थे कि टीएमसी के नेताओं पर हमला हो रहा था, कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा था, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी। लेकिन अब धर्म चिन्हित करके मारा जा रहा है। जो भी व्यक्ति किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, हिंदू नहीं है, उसे अब शांति से रहने का अधिकार नहीं है। इस बात का संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में फैलाया जा रहा है। मानो एक प्रयोग किया जा रहा हो। प्रयोग ऐसा कि आप अगर किसी एक समुदाय से नहीं है, किसी एक पार्टी से नहीं है, तो फिर आपको पश्चिम बंगाल में रहने का अधिकार भी नहीं ही है। ईसाइयों के साथ हमने लगभग इसी तरीके की स्थिति उड़ीसा में होती हुई भी देखी है, जहां पर ईसाइयों के ऊपर भारी स्तर पर हमले हुए हैं। पूरे देश भर में मुसलमानों के साथ यह स्थिति हमने देखी है और वही फॉर्मूला अब बंगाल के साथ दोहराया जा रहा है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही हो रहा है। यह एक वीडियो देखिए। ये टीएमसी के एक नेता है, नाम है नूरुल इस्लाम, और इनको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, जैसे तैसे बचाते हुए ले जा रहे हैं। वो कुछ पुलिसकर्मी हैं, इनके ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, इनके साथ मारपीट की जाती है। यह वीडियो बहुत ही निंदनीय वीडियो है। कोई भी पार्टी इसका समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन हम गलत हैं। एक ऐसी पार्टी है जो इस तरीके के वायलेंस का समर्थन करती है और खुल करके समर्थन करती है। बीजेपी फॉर इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है और उस पर क्या लिखा गया है जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। ना सिर्फ लिखा गया है, इसको एक तरीके से लेजिटिमाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या लिखा है? जनता का गुस्सा सीधे अंडों में ट्रांसफर हो गया है। यानी कि इस मॉब को वे जनता बता रहे हैं और अंडों को जनता का गुस्सा बता रहे हैं। एक तरीके से लेजिटिमेसी दी जा रही है। चलिए मान सकते हैं कि टीएमसी की सरकार वायलेंस की सरकार थी। हर बार जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं टीएमसी के द्वारा भी वायलेंस किया गया है। लेकिन आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? आपके राज में भी तो जय श्री राम के नारे लगा करके गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। आप कौन से नए? आप कौन से दूध के धुले हैं? और अगर आप कहते हैं कि हां हम दूध के धुले नहीं हैं, तो फिर आप सरकार में आए ही क्यों हैं? अगर इसी तरीके की वायलेंस चाहिए थी तो टीएमसी कम थोड़ी थी, टीएमसी को करने देते राज। लेकिन आप भी वही राजनीति कर रहे हैं जो टीएमसी इससे पहले कर रही थी। हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं और ना ही टीएमसी से कोई उम्मीद थी। लेकिन जिस तरीके का वायलेंस पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, वो वायलेंस पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। तरुण गौतम ने यह वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स चर्च पर चढ़ा हुआ क्रॉस तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लिखते हैं ये?
Sanghis are now targeting Christians in Bengal. A cross of newly built church in Barunipur, Bengal was destroyed amid chant of Jai Shri Ram. I hope the world is watching what these terrorists are doing to minorities in India. दुनिया भर में कितने ईसाई देश हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वहां की सरकार भी क्रिश्चियनिटी के आधार पर चलती है। क्या वे देश इस तरीके की वीडियो देखेंगे तो फिर भारत की कैसी इमेज बनाएंगे? और सोचिए, इस किसी ईसाई देश में या मुस्लिम देश में कोई मंदिर पे हमला हो जाए तो, जय श्री राम लिखे होने पर हमला हो जाए तो भारत में तो बवाल काट दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ किसी गिरजाघर के साथ हो रहा है तो तमाम ईसाई देश कैसा रिएक्शन देंगे? उन्हीं ईसाई देशों में उन्हीं ईसाई नेताओं के साथ जब मोदी जी जप्फी पप्पी करते हुए दिखाई देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को जप्फी पाते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को जप्फी पाते हैं, इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी को टॉफी देते हैं, जर्मनी के चांसलर के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वही देश इस घटना पर भारत की भत्सना करें तो आपको तो बड़ा बुरा लग जाएगा। लेकिन आप ऐसी घटनाओं को लेजिटिमाइज करते हुए नजर आते हैं और खुल करके लेजिटिमाइज करते हैं। आवेश तिवारी ने नूरुल इस्लाम की यही अटैक वाली वीडियो शेयर की है, जिसमें वो क्या लिख रहे हैं। यह टीएमसी के नेता नूरुल इस्लाम है। भीड़ इन्हें मारने के लिए दौड़ा रही है, पुलिसकर्मी जैसे तैसे उन्हें लेकर भाग रहे हैं। बेशर्मी देखिए, बीजेपी फॉर इंडिया के एक्स हैंडल ने इसे शेयर किया है। लिखा है, जनता का गुस्सा अंडों में ट्रांसफर हो गया है। मतलब यह मान लिया जाए कि समूची भाजपा इस हिंसा पर एकमत है और यह चाहती है कि जनता ऐसे ही अपना गुस्सा ट्रांसफर करते रहे। यह सीधे तौर पर वॉयलेंस इंस्टिगेट करने वाली ट्वीट है। यानी कि आप हिंसा कीजिए, हम इसे जनता का गुस्सा कह करके पास ऑन कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तस्वीरें देखने को मिलेगी तो भारत की तस्वीर कैसी बनेगी और कैसा डंका बजेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।